एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। बार बार कंटिन्यूअस अभी नीट का री एग्जाम होने वाला है, उसका भी वीडियो एक वायरल हो रहा है कि वो भी पहले से लीक हो ही चुका है। तो इस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये बनाया अंधभक्त, इन्होंने बनाया अंधभक्त, गोबर भक्त, गौमूत्र में बात करने वाले को बना दिया ये लोग, आविष्कार करा ये गौमूत्र में वो धुनने वाले। तो आप रिलीजन पे जा रहे हैं? कहाँ से रिलीजन में चले गए भाई? आपने बोला गौमूत्र वाली बात बोली कि गौमूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ से रिलीजन कहाँ से आ गए मेरे भाई? तू कहाँ से आए हो भैया आप? जब उनके बच्चे नहीं है तो दूसरे के बच्चे के बारे में, कैरियर के बारे में क्या सोचेगा वो? इस्तीफा बजा के लेंगे। अब ये लीजिए, झंडे का अपमान कर रहा है, तिरंगे का, हमारे देश तिरंगा उल्टा। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का ये दूसरा प्रोटेस्ट है। पहला प्रोटेस्ट भी हमने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से व्यवस्थाएं थी, और आज का प्रोटेस्ट बहुत ही व्यवस्था के रूप के साथ किया गया। आप देखेंगे तो सामने मंच लगा हुआ है, लिखा हुआ है पीसफुल प्रोटेस्ट, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। और अभी आप देख रहे हैं वहाँ पे गांधी जी की फ़ोटो लगी हुई है कोने में, और BR अम्बेडकर साहब की फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है। और लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हुजूम है, जो भीड़ है, वो भी आपको दिख रही होगी। जो कॉकरोचेस हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं इसका समर्थन देने के लिए। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, क्या कुछ मांगे, लोगों से बात करते हैं। आप भी इसी प्रोटेस्ट में आए? हाँ जी, क्या कुछ मांगे और कहाँ से आए? सबसे पहले मैं दिल्ली से ही हूँ। मांग तो एक ही है, पहले कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, उसके बाद आगे की मांगेंगे, देखेंगे। तो क्या आप भी नीट के एस्पिरेंट हैं? नहीं, मैं तो जॉब करता हूँ, पर दूसरों के दुख को फील करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर मेरे हिसाब से इस देश में यही प्रॉब्लम है कि लोग सिर्फ अपने दुख के हिसाब से रिएक्शन देते हैं। जब तक उनके साथ कुछ नहीं होता तब तक वो उठते नहीं हैं, और जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक हमारे ऊपर सरकार मतलब प्रेशर डालती रहेगी, हमारे लिए कभी नहीं सोचेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे लोग। सर, एक सवाल मेरा ये है, आप लोग रिज़ाइन की मांग कर रहे हैं, क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके अंडर पूरे एक मिनिस्ट्री है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी आपके अंडर है वो अच्छे से काम किया जाए। जब आप हर 2-3 साल में, मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है, मैं 2022 के बाद से 2-3 बार सुन चुका हूँ कि नीट का एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होती है। तो जब आप बार, चलिए एक बार होता तो समझ में आता, पर जब आप बार फेल हो रहे हैं तो आप उस गद्दी पे क्यों हैं? आप निकलिए, कोई और आएगा। सर, स्टेट के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, स्टेट के एग्ज़ाम्स भी लीक होते हैं, तो फिर उनकी बात क्यों नहीं होती? बिल्कुल उनकी भी होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ उनकी भी ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है, राइट? जब पूरे देश में हो रहा है तो पूरे देशवासियों को फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? आज हर देश के हर एक स्टेट के, हर एक ज़िला के, हर एक बच्चे पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जब बड़ा ही ठीक नहीं होगा तो छोटे वाले तो बाद में ही ठीक होंगे ना। तो जब सबसे बड़ा फेल हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा लाइट उसी पे आएगी ना। मैम, क्या कुछ आज आप लोग इस प्रोटेस्ट में आज मांग करने हैं? इससे पहले भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसके बाद अब ये दूसरा प्रोटेस्ट है यहाँ पर। मांग तो वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, और हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का किसी भी हालत में हम लोग इस्तीफा लेके रहेंगे। और मैं आज जो है, मैं आसाम से हूँ और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा चाह रहे हैं कि किसी भी हालत में इस्तीफा दे, और जो हम तब तक मांग करते रहेंगे क्योंकि ये देश की भविष्य की बात है, ये देश की जो है युवाओं की बात है, ये देश की हमारी जो चिराग की बात है। देश का भविष्य आज जो है अंधकार में है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दिया तो आप समझ लीजिए कि हमारी अगर युवाओं की बातें भी नहीं मानी तो किसी की बातें नहीं मानने वाले हैं, और बीजेपी अपने मकसद में कामयाब होकर रहेंगे। कौन सा मकसद? यही मकसद कि बच्चों का भविष्य खराब करना, यही मकसद कि स्कूल बंद करते रहना। देश के अंदर लगभग जो है 1 लाख के आसपास स्कूल बंद हो रहा है, ठीक है? हॉस्पिटल में ये लोग बात नहीं करेंगे, शिक्षा में ये लोग बात नहीं करेंगे, स्कूल बनाने में ये लोग बात नहीं करेंगे, ये रोजगार में बात नहीं करेंगे, ये लोग जो है महिला सुरक्षा में बात नहीं करेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद तिलक टोपी, जाली वाली टोपी, उसके पीछे भागते रहेंगे। भाई जाली वाली टोपी कहाँ मिल जाए, उसमें बात करेंगे। आप लोग कह रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें, मांग है आपकी। ये सरकार कहती है, इसके जो नेता है, मंत्री कहते हैं यहाँ पे इस्तीफा नहीं होता है हमारी सरकार में। इनकी मंत्री ने बोला था कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन इनकी एक बात बताइए, देश से ऊपर है, देश के युवाओं के भविष्य खराब हो रहा है, उनके ऊपर है ये लोग। इनकी डिक्शनरी में
जो है नहीं है इस्तीफा। इनका कहने का मतलब ये है, लेकिन ये जो कोसते रहते हैं पहले की सरकार में इस्तीफा नहीं हुआ था क्या? ये अपने बाप की घर से कुर्सी लेके आए हैं क्या? बैठे रहेंगे? हाँ, आप बताइए ना, देश का भविष्य आज आप चारों तरफ कैमरा करके देखिए, आज देश का भविष्य को रोड पे लेके आ गए। जिस तरफ जवानी चलते हैं उस तरफ जमाना चलते हैं, लेकिन आज जो है जवानी का बर्बाद करने में लगे गए ये लोग। और उसके बाद आप कह रहे हैं इस्तीफा नहीं देगा। इस्तीफा तो हम लोग लेके रहेंगे। अकाउंटेबिलिटी की बात चल रही है कि अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई होना चाहिए। तो आपने देखा है कि इससे पहले जो लीक हुआ, फिर इसके बाद लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, टेलीग्राम को बैन कर दिया और हाई सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो अकाउंटेबिलिटी तो कहीं ना कहीं ली जा रही है ना। क्या ले रहे हैं? टेलीग्राम बंद होने से बंद हो जाएगा? ये पेड़ का डाली काट दो, पेड़ का जड़ काटना है, डाली काटना है, ये जड़ से उखाड़ दो। धीरे एक करके तो चीजें धीरे धीरे होगा। कैसे धीरे धीरे होगा? हमें धर्मेंद्र प्रधान जी को हमने क्यों बिठाया? शिक्षा मंत्री हमने क्यों बनाया कि शिक्षा का सारी कंडीशन अच्छे से हो। जब हो नहीं पा रहा है तो उसके बाद हम क्या करें? आप कह रहे टेलीग्राम बंद कर दिया, आपने बोल रहे हैं कि हम लोग ये काम कर दिया। क्या कर दिया तुमने? तुम लोगों ने क्या करा क्या है? एयरफोर्स का काम क्या है? एयरफोर्स का काम क्या पेपर करवाना है या सीमा की रक्षा करने का काम है? इंडियन एयरफोर्स जो है क्या काम है? वायुसेना का क्या काम है? आसमान से कोई हमारे ऊपर हमला ना कर पाए उसका रक्षा करने का काम है, या जो है पेपर लेके जाने का काम है? बताइए ना। ऑपरेशन सिंदूर हुए थे ना, किसने सफल किया? वायुसेना इंडियन आर्मी मिलकर सफल किया था ना। तो वायुसेना अपना काम करेंगे ना, या पेपर लीक का काम करेंगे? आप धर्मेंद्र प्रधान जी का क्या कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रही हूँ ये अपनी जिम्मेदारी से भटक रहे हैं। मोदी जी का काम है देश का रक्षा। आपने ये वाली बात बोली कि वायुसेना को इन्वॉल्व क्यों कर दिया, एनटीए का बात तो लेकर एनटीए को लेकर पहले बात हो रही थी। तो अगर सरकार किसी चीज़ को सही करने के लिए अगर अपने ही किसी उसका कुछ लोगों का इस्तेमाल कर रही है तो उसमें क्या बुरा? एक बात बताइए, जब खानसार जैसे व्यक्ति जो कह पाते हैं कि हम 5 लाख बच्चों का पेपर करवा देंगे, लीक नहीं होने देंगे, तो सरकार नहीं करवा सकते? कहना और करना, कथनी करनी बहुत फर्क होता है। एक बात बताइए, कोरोना देखा था, बाहर निकल पा रहे थे? डंडे पड़ रहे थे, लाल पिछवाड़ा लाल कर देते थे अगर कोई बाहर निकलते थे। ठीक है, हो पाते थे? कोई निकल पाते थे? नहीं। कैसा तैनात था पूरा पुलिस से लेकर सब कुछ। तो पेपर लीक करने में, पेपर को बचाने के लिए इनके पास कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है इनके पास। ये लोगों के पास कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं तैयार किया कि पेपर को लीक ना हो पाए। ये इनके पास कोई इस तरह का व्यवस्था नहीं है। प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, शिक्षा मंत्री भी बोलते हैं कि पेपर लीक हमारी सरकार में नहीं, पहले की सरकारों में होती है। भाई पहले की सरकार ने काम नहीं किया, तभी तो हम आपको लेके आए हैं ना। आप अपना बताओ। पहले की सरकार की जो आप बात कह रहे हो बार बार, पहले की सरकार को ने काम नहीं किया, उखाड़ के फेंक दिया। आप बताओ आप क्या कर रहे हो? तो क्या आप सरकार को भी उखाड़ के फेंकने की सरकार ने कम से कम इस्तीफा तो होते थे। पहले की सरकार में इस्तीफा होते थे? नहीं होते थे। पहले की सरकार ने कम से कम इसरो बना दिया, IIT बना दिया, एम्स बना दिया, हाँ DIDO बना दिया। इन्होंने दादा बताइए ये लोगों ने क्या बनाया? ये बनाया अंधभक्त। इन्होंने बनाया अंधभक्त, गोबर भक्त। गौमूत्र में बात करने वाले को बना दिया ये लोग, आविष्कार करा ये गौमूत्र में वो धुनने वाले। तो आप रिलीजन पे जा रहे हैं? कहाँ से रिलीजन में चले गए? आपने बोला गौमूत्र वाली बात बोली कि गौमूत्र की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ से रिलीजन कहाँ से आ गए मेरे भाई? तू कहाँ से आए हो भैया? आप कहाँ से रिलीजन कहाँ से आ गए यहाँ पर? हम गाय गौमूत्र वाली बात कहाँ से? गौमूत्र एक बात बताइए, ये लोग कर क्या रहे? आप बताइए। जो बात आप बार बार जो कह रहे हैं, आप तो रिलीजन में चले गए। कौन सा रिलीजन में चले गए? हिंदू मुस्लिम की बात। हाँ, ये लोग करते हैं, ये करते हैं हिंदू मुसलमान। ये जब भी इनको बात करें, शिक्षा की बात करना चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये इनसे सवाल करो कि भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात करेगा, पाकिस्तान की बात करेगा। ये फॉलोवर्स की बात आएगा तो कहते हैं कि पाकिस्तान का फॉलोवर्स है। कौन करे हिंदू मुसलमान? हम तो नहीं चाहते देश के अंदर हिंदू मुसलमान हो, हम तो नहीं चाहते। हम तो चाहते कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर रहे। कौन रिलीजन की बात करते हैं? इस देश के अंदर हाँ सबका योगदान है। गौस खान कौन है? अब्दुल कलाम जी कौन है? आज चले जाओ रानी लक्ष्मीबाई की जहाँ पर किला है वहाँ पर आज भी गौस खान का आपको कब्र मिलेगा। चला जाइए देख लेंगे। हिंदू मुसलमान का एकता का प्रतीक है हमारे देश। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रिलीजन देखिए, किसी को आस्था मानते हैं, मुझे उसमें कोई मतलब नहीं है। जो जिसको मानना माने। बट बात ये है, इस आंदोलन से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। हम दबाव तो बना सकते हैं ना, या वो भी ना करें? हॉस्पिटल में लेके जाते पेशेंट को। ये सब लोग पीछे से फंडेड लोग हैं, आंदोलन करने वाले नहीं है, जेन्युइन लोग है ही नहीं। इनको पता चल गया कि फंडिंग है,
इनको पता नहीं है कि पहलगाम का हमला कहाँ पर हुआ, इनको पता नहीं है कि पुलवामा हमला कैसे हुआ, पहलगाम के अंदर हमारे देश के नागरिकों को आके जो है मार के चले गए, इनको पता नहीं है। हमारे देश के जो है जवानों को शहीद कर दिया, इनको पता नहीं RDX कहाँ से आया, लेकिन कहाँ से फंडिंग है पता है। तो बताइए ना सरकार, क्यों नहीं बता रहे हैं? हम सरकार से क्या चाह रहे हैं? हमें कोई मोदी जी से एलर्जी नहीं है, हमें धर्मेंद्र प्रधान जी से एलर्जी नहीं थे, हमें इस बात की एलर्जी है कि पेपर क्यों लीक हो रहा है, हमें इस बात की एलर्जी है कि रुपये का रेट क्यों गिरते जा रहे हैं, हमें इस बात की एलर्जी है कि महंगाई क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आपने जो वादा किया पूरा क्यों नहीं कर पा रहे, हमें इस बात की। आप चलाओ सरकार ढंग से, हमें आप बैठे रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सरकार संभाल ही नहीं रहे, धर्मेंद्र प्रधान जब संभाल नहीं पा रहे, तो उनको बिठा के क्या उनका हम थोपड़ा देखें, उनको क्या हम उनको शकल देखें? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर समझ में आएगा देश की जनता को तो ठीक है, थाली हम तो बजा रहे हैं, नहीं तो ये थाली ऐसा होगा हम मांगते फिरेंगे, ये हालत होने वाला है देश की, समझ रहे हो? अच्छा, तो इसीलिए तो देखिए और भी जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, हम लोग कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम यहाँ इकट्ठा हो रखा है, पत्रकार लोग भी बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं और जो इसके साथ साथ लोग हैं वो भी इधर मौजूद हैं। आप यहीं पे सर कल मेरे कल बच्चे का पेपर है नीट का। हाँ, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये चौथा बार है नीट का पेपर का, ठीक है, ये बच्चे का। आप ये मैं हूँ और आप मेरा आधार कार्ड देखना चाहते हैं। सर वो तो मैं समझ गया मैं। ठीक है, जी हाँ, क्या कहना चाहते हैं फिर आप? मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। हाँ, अगर आपके बच्चे और बीवी नहीं है, आप अपने बच्चे के बारे में करियर नहीं सोचना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दो, ठीक है। अगर बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हो तो प्रधानमंत्री का पद लो, नहीं करियर के बारे में, बच्चे के करियर के बारे में सोचना चाहते। तैयारी कर रही है आपकी बेटी? हाँ, कितने साल से तैयारी कर रही है? आप 5 साल से तैयारी की, 5 साल से 4 बार वो पेपर दे चुका है, उसका कोई समाधान नहीं आया है। तो क्या कुछ आप कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दीजिए, तो क्या लगता है आपको कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? मैं दूसरा सरकार को लाना चाहता हूँ मैं। सरकारी पता? हाँ, मैं सरकार बदलना चाहता हूँ। मेरा सरकार है अरविंद केजरीवाल। अच्छा, केजरीवाल वाले हाँ, केजरीवाल वाले सपोर्टर में। केजरीवाल जी क्या कर लेंगे सर अगर वो मान लेते हैं कि हम केजरीवाल साहब जी को दे देते हैं एजुकेशन? केजरीवाल के आने से मेरे को रोजगार मिलेगा। हाँ, रोजगार मिला था। कैसे रोजगार मिला था मेरे? कैसे? हाँ, कैसे दिया था जल बोर्ड में नौकरी, बीजेपी वाले आकर के मेरे से ले लिया चाबी। हाँ, बीजेपी का एमएलए। तो आप यहाँ पर जो प्रोटेस्ट में आए हैं अपनी बेटी के नीट एग्जाम के लीक के लिए आए हैं या फिर आपकी नौकरी बीजेपी ने छीन ली इस वजह से? हाँ, नौकरी ने बीजेपी छीन लिया है तो कहाँ से रोटी खिलाऊंगा मैं? बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगा मैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप का पैसा भी तो चाहिए सर, रोजगार रहेगा तभी तो। केजरीवाल साहब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या सबके पास नौकरी होगी? यहाँ जितने लोग हैं सबको नौकरी? सबको। उनका कहना है कि मुझे सारे पार्टी छोड़ दो, मैं बच्चे के पूरे देश में बच्चे का भविष्य बना दूंगा, करियर बना दूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान और मोदी जी नहीं हूँ, मैं सबके बच्चे का करियर बना दूंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ। मैं जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी सरकारी स्कूल में लाऊंगा मैं, ताकि फैमिली को 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे। मैं अपने जेब से खर्चा करूंगा मैं। 10 साल केजरीवाल साहब थे तो क्या लगता है कि शिक्षा का स्तर दिल्ली में बढ़ा? हाँ जी, 10 साल केजरीवाल साहब थे दिल्ली के, आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, शिक्षा मंत्री उनके बने, तो क्या दिल्ली में स्तर बढ़ा है 10 साल? हाँ, पढ़ा सकता है। मेरे बच्चे जब से मैं आम आदमी पार्टी में आया हूँ, मेरे बच्चे सुख शांति से पढ़ाई कर रहे थे। बीजेपी में नहीं हो रही सुख शांति से? कोई सुख शांति नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब क्या, कुछ नहीं हो रहा। ये बार लीक हो रहा है। क्यों लीक हो रहा है सर? एक सेकंड आपने बोला कि केजरीवाल जब तक थे तब तक सुख शांति से पढ़ाई होती थी और अब जब बीजेपी आ चुकी है दिल्ली में तो नीट का पेपर लीक हो रहा है। हाँ, लीक का पेपर, उसको बच्चे के बारे में, करियर के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। वो नीट का बीजेपी दिल्ली से क्या लेना? बीजेपी के बच्चे हैं, मोदी के बच्चे हैं। अब
उससे क्या लेना देना है? हैं? जब उनके बच्चे नहीं है तो दूसरे के बच्चे के बारे में, कैरियर के बारे में क्या सोचेगा वो? तो कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार कुछ नहीं है, पूरा देश उनका परिवार नहीं है। है। अच्छा लगा आपसे बात करके। तो देखिए अब इस तरफ में अगर आप देखेंगे तो प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। और अभी आप देखेंगे तो जिस तरीके से पिछली बार तबली बजाकर और बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट किया गया था, वही मुझे यहाँ पर फिर से दिख रहा है कि लोग इकट्ठे हो रखे हैं। लगातार प्रोटेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है बहुत ही तेज़ी से। और यहाँ मुझे लग रहा है कि प्रोटेस्ट के अंदर लोगों की क्या समझ। अच्छा तो देखिए यहाँ पर अब इन लोगों की बातचीत करने आए हैं। तो कुछ लोग जो कह सकते हैं कि असामाजिक तत्व कह सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, गोदी मीडिया का नारा लग रहा है यहाँ पर। तो अब आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। अगर इन लोगों की बात मीडिया ही नहीं उठाएगी, अरे तुम्हारी गद्दी में कहाँ है? क्या कह रहे हैं? जी बताइए। जी गोदी मीडिया जी क्यों गोदी मीडिया भाई? मैंने इनको 6 तारीख वाले प्रोटेस्ट में भी देखा था। ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, मुद्दे से मतलब भटकाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे नीट पेपर है लेकिन कह कुछ और रहे हैं, किसी और मुद्दे को ला रहे हैं। तो ये मीडिया का काम नहीं है, ये मीडिया का काम नहीं है। मीडिया का ये काम है कि जिस चीज़ के लिए कमाए हैं उस चीज़ पे वो मुद्दा उठाया जाए। तो मीडिया का काम क्या है? अब हम यहाँ आ रहे हैं तो आप हमें इसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ना कि हमें भटकाएं, हमें फंसाएं, हमें हमसे जानबूझ के वो बात निकलवाएं कि लोग उससे बढ़ के और हमें टारगेट किया जाए। क्या लगता है किस लिए आए हैं आप यहाँ पर? किस लिए आए हैं आज इस प्रोटेस्ट में? ये हम आए हैं, जो ये पेपर लीक हुआ है नीट का, हम वो चाहते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है शांति से मतलब रिजाइन दे दें और अपने काम से छोड़ दें, क्योंकि उनसे नहीं हो रहा है कि रिजाइन देने से चीज़ें हल हो जाएंगी। बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं होंगी। कैसे? हम चाहते हैं कि क्योंकि हम चाहते हैं कोई एजुकेटेड मिनिस्टर आए जो इस चीज़ को समझे। एजुकेटेड नहीं है, मे भी हों लेकिन लगते नहीं हैं, ठीक है। सर लगने से और ना लगने से नहीं। क्या मतलब हो जाता है? क्योंकि उनको अगर होते तो उनको इस चीज़ के पता होता ना। अब मान लो स्टेज पर उन लोगों बच्चों की फ़ोटो लगी है जिन्होंने सुसाइड कर ले, अब उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? उनको ही तो लेनी चाहिए ना, तो कौन लेगा? तो हम इस चाहते हैं अगर उनसे नहीं संभल रहा है, क्योंकि हर किसी को नहीं होता है। अब हर प्राइवेट सेक्टर अगर हम फैक्ट की बात करें, चले मैं आपकी बात मानता हूँ कि सारी चीज़ें ठीक है, मैं बिल्कुल, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी कई बार एग्जाम्स देता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो ये लीक को लेकर चलता है कि आप मानेंगे कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ जी। कहीं ना कहीं आप कितना भी रोक रहे हैं तो हुआ। और अब धर्मेंद्र प्रधान जी ने, अब हमारा 21 को पेपर है नीट का लोगों का, 21 तारीख के लिए टेलीग्राम पहले बैन कर दिया गया, जिसमें पिछली बार हुआ था। जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कड़ी कर दी गई, जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत सुरक्षाएं कर दी गई। तो क्या लगता है कि वो तो ठीक है, आपको क्या लगता है टेलीग्राम बैन करके ये सब रुक सकता है? हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, जो VPN है वगैरह है, लोग तब भी लगा के उसे लीक कर देंगे। टेलीग्राम बैन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, ठीक है। और अब तो और भी ऐसे चीज़ों है, की ना महंगाई है, अब कह रहे हैं कि खाने बहुत महंगाई है, कह देंगे खाना छोड़ दो। अब आप खुद टॉपिक सेट रहे हो, मैं नहीं, एग्जाम के टॉपिक को नहीं, बस हम ये एग्जाम मैंने एज ए एग्जाम्पल दिया है कि अब बैन करना कोई सॉल्यूशन नहीं है कि टेलीग्राम पे बैन हो रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ बैन हो जाएगा। टेलीग्राम में सोशल मीडिया नहीं है, इंस्टाग्राम है, सब कुछ है। नाम आता है ना, लेकिन हाँ वही ना, टेलीग्राम तो बहुत सारे लोग हैं, VPN है, लगा के लीक कर देंगे। तो ये कोई थोड़ी ना हुआ। सुरक्षा तो पिछली बार से सिक्योरिटी तो जब एक बार लीक हो चुका है। अच्छा अब भी सिक्योरिटी टाइट करी है। अच्छा सिक्योरिटी टाइट कर दिया, अगर मान लो कल का पेपर भी लीक हो जाए फिर क्या होगा? तब आप लोगों की मांग और जाएगी, फिर तो और हो जाएगी। तो यही तो अगर मान लीजिए किसी से गलती हुई, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि उनकी नहीं, गलती पहली बार थोड़ी ना हुई है। अकाउंटेबिलिटी उनकी थी, पहली बार नहीं हुई है ये गलती, बहुत टाइम हो चुकी है। 2026, 21, 24, 21 में भी बहुत पर टाइम। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, कोई भी हो, हर एक मतलब कोई भी हो, सारे टाइम पर वही, मुझे नहीं पहले पता। क्यों नहीं आया? मैं वही तो, अब हमें क्या लगा, अब ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ कि पहली बार हुआ और लोग पागलों की तरह रोड पर होता है। इतना बर्दाश्त करते तब आए यूथ सड़कों पर। इसीलिए क्या अब हम यहाँ भी इतनी गर्मी में, दिल्ली के सबके घर में AC लगे, कूलर लगे हैं, वहाँ आराम करने की बजाय यहाँ नहीं, नीट स्टूडेंट नहीं हूँ, बट हाँ ऐसा नहीं है कि मैं इंडियन हूँ। यहाँ की जो खोखली ये चीज़ है गाज़ियाबाद जी, तो मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं है कि सब यहाँ पे नीट स्टूडेंट्स हैं। हम इंडियन हैं, हमारे यहाँ की चीज़ है, हमें बुरी लग रही है, हमें खुद बुरा नहीं लगता है कि लोग बाहर हमें ऐसा बोलते हैं। तो उस चीज़ को सुधारने के लिए हमें यहाँ आना पड़ा है।
अब ये नहीं कि कल नीट कल पेपर है, स्टूडेंट तो आएंगे नहीं, हम उनका काम हम कर रहे हैं। हम लेकिन उनके एक बात आवाज़ उठा मानेंगे रहे कि हैं। अब कल पेपर है, आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आज प्रोटेस्ट करने की वजह? आज प्रोटेस्ट करने की वजह ये है कि हम ये चाहते हैं कि आगे जाके ऐसा ना हो। अगर बस तुमसे नहीं हो रहा है तुम रिज़ाइन कर दो और कोई अपॉइंट करो, कोई और अपॉइंट करो, अच्छा हो। अब हम मान लो कल का पेपर है, बच्चे, अब उन बच्चों का क्या, जो बेचारे बच्चे चले गए हैं यहाँ से, वो बच्चे तो पेपर नहीं दे सकते। उनके पेरेंट्स से जाके पूछो कि उन पे क्या बीत रही है। वो अपने अब कल बच्चों का एग्ज़ाम देते हुए देखेंगे तो अपने बच्चों की छवि उसमें देखेंगे कि आज मेरा बच्चा भी ऐसे एग्ज़ाम देने जा रहा होता, मेरे बच्चे का रिजल्ट आ रहा होता। वो एक उम्मीद होती है एक बच्चे की, अपना एक पेरेंट्स से इतना लोन लेकर, इतना कर्जा लेकर, अपनी ज़मीन बेचकर एक बच्चे को पढ़ाता है, दूर भेजता है, उसका बच्चा किसी दूसरे स्टेट में रहता है, भूखा प्यासा रहता है, अब हम सुसाइड कर ले तो क्या होगा? ठीक है ना? समझ गया आपका, अच्छा लगा बात करके। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मुखौटा लगा कर आए एक भाई, ज़रा इनके पास भी आते हैं, एक बार आइए। कहाँ भैया, कहाँ से आए? भाई पीने नहीं। अच्छा चलो ठीक है। देखते हैं और भी लोग यहाँ पर जो मुखौटा लगा कर है, आवर टारगेट 0 पेपर लीक। चलिए तो ठीक है, एक बार इनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए हैं? भैया यूपी से आए हैं, यूपी में मुरादाबाद से आए हैं। आवर टारगेट 0 पेपर। 0 पेपर लीक जी। पेपर जो है इतने सारे लीक हो रहे हैं, नीट का हो रहा है और भी कई सारे एग्जाम्स लीक हो रहे हैं बार बार कंटिन्यूअस। अभी नीट का री एग्ज़ाम होने वाला है, उसका भी वीडियो एक वायरल हो रहा है कि वो भी पहले से लीक हो ही चुका है। तो इस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए इसका। सरकार इसका जवाब नहीं देगी, कौन जवाब देगा? इतने सारे बच्चों के साथ जो है हॉस्पिटैलिटी हो रही है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किसी के घर से जब जाता है भाई, इसको पता चलता है इसका बच्चा जाता है, दुख होता है। कुछ लोग जो है एक बार अटेम्प्ट देके दूसरी बार कैपेबल नहीं हो पाते, कुछ फाइनेंशियल रीजन से, कुछ फैमिली रीजन से। तो उनका जिम्मेदार कौन है? उनकी इस हालत के जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा देने से क्या चीज़ें सही हो जाएंगी? जो खराब हैं फिलहाल उस पर ध्यान देना चाहिए, और जब एक बार चीज़ खराब वाली हट जाती है तब उसके बाद जो बेहतर इंसान है, जो बेहतर इस चीज़ के लायक है, उनको वहाँ पोस्ट करना चाहिए। और जहाँ पे जो कमियाँ हैं, जिन रीजंस की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि सिस्टम को सब पता होता है कि कहाँ पे लीक हो रहा है। बात अपने आपने मेरे अगले सवाल का जवाब खुद दे दिया। जो सिस्टम में कमियां हैं उस पर काम किया जाए, उसको सुधारा जाए। बिल्कुल एक बार हो चुका है, आगे ना हो उसको लेकर, तो उसके लिए इस्तीफा ही क्यों जरूरी है? हो सकता है वो जो अकाउंटेबिलिटी की बार बात करी जा रही है उसी को सही कर लिया जाए, उसको मजबूत करने की मांग करी जाए कि अगली बार ऐसा हो जाए तो अब आप रिजाइन करिए। एक बार अगर चीज़ होती है तब उसको सुधरने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन बार एक के बाद एक आप कहाँ और मौका देंगे? कई सारे एग्जाम लीक, जैसे SSC का एग्जाम लीक हुआ है, जो गवर्नमेंट टीचर्स का वगैरह होता है। और ये आप नीट का ही देखो, नीट का ही दूसरी बार लीक हो रहा है, डबल। अभी री एग्जाम से पहले लीक हो रहा है, तो भाई इसका दूसरी बार आप कह रहे हो, तो इससे पहले कब हुआ था पता है? इसके पहले अभी रिसेंट हुआ है। और अब जो री एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम की आपके लीक नहीं, वीडियो नहीं देखी आपने? सर री एग्जाम अगर लीक हो रहा होता तो गवर्नमेंट के पास ऑथेंटिसिटी होती कि हाँ ठीक है हो रहा है, तो पेपर क्यों होने देते कल? क्यों होने देंगे कल? पहले नहीं होने दिए। होने के बाद होते, जब जैसे ही हुआ था तो गवर्नमेंट ने खुद बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ है और इस वजह से कर। तो अब आपको लग रहा है कि जो ये री एग्जाम होने वाला है कल 21 तारीख को, ये भी ऑलरेडी लीक हो चुका है? भाई अगर लीक हो चुका है, सरकार बाद में ही कैंसिल करती है उसको, पहले कभी कैंसिल नहीं किया है। सरकार को हो रहा है, सरकार को पता होती हैं चीज़ें, उसके बाद आपको लग रहा है पेपर लीक हो चुका है? जी मुझे तो बिल्कुल लग रहा है, अगर मैंने वीडियो देखी है तो। अभी तो नहीं है, लेकिन है, इंटरनेट पर वायरल हो रही है, कहीं भी देख सकते हो आप। ज़रूरी थोड़ी है मैं ही दिखाऊंगा आपको। ठीक। तो भैया ये थाली चम्मच किस लिए? इस्तीफा के लिए। अच्छा, तो इससे कैसे इस्तीफा मिलेगा? इस्तीफा बजा के लेंगे। अब ये लीजिए। आपको लगता है कि थाली बजाने से इस्तीफा मिलेगी? जब पब्लिक आई है सड़कों पे तो इस्तीफा मिलनी ही मिलनी है। पिछली बार भी तो वो आए थे ना, पिछली बार भी तो आए थे तब। तो इस बार भी तो आए हैं, इस्तीफा लेके रहेंगे हम। क्यों लेना है इस्तीफा? आप देखे नहीं कैसे पेपर लीक हो रहा है? कौन सा पेपर लीक? नीट का पेपर लीक हो रहा है। जब पेपर लीक हो गया, सही होते रहेंगे तो बच्चों का भविष्य क्या रहेगा? तो इसलिए हम आए हैं थाली बजाने, इस्तीफा लेने। इस्तीफा मिलेगी आपके सामने, आप देखते रहना इस्तीफा कैसे हम लेके जाते हैं इस बार। दूसरा प्रोटेस्ट है आपका, कल एग्जाम है नीट का फिर से। तो आप देखो ना आप क्या होता है थाली बजाने से, आपके सामने है। और अगर
से नहीं मिला इस्तीफा तो फिर हम आगे प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा ही जैसे कर रहे हैं। जैसे कोविड में थाली बजाई गई थी फिर दिए वो तो जलवाए। मोदी का तो क्या आप था। दिए जलवाएंगे? वो तो मोदी का था जुमला, सारा जुमला था उनका। हाँ भाई, क्या नाम है? भाई मेरा नाम रोहित है। भाई बोल सकता हूँ ना मैं? सॉरी। हाँ पूछिए, आपको जो पूछना है ऐसे आप पूछिए तो कुछ। आपको मैं बुराड़ी से आया हूँ। हाँ मैं देखो, मैं वैसे जेई नीट का वो स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो यहाँ पे लोग हैं ना, उनको लग रहा है कि ये जेई नीट का पेपर है, हमारा तो कोई लेना देना है। तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट है ना, वो यहाँ पे आए भी नहीं है, ठीक है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर है, आपको पता है, जो कि नेता जो हमारे इधर के अरे धर्मेंद्र प्रधान है यार, पता है। तो जो वो है, और आधे से ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो अनपढ़ बैठे पड़े हैं, ठीक है। ये बात आप भी अग्री करोगे। अगर अनपढ़ नहीं बैठे होते तो ये देख लो, टेक्नोलॉजी देखो, ये देखो रोड बना देते हैं। हमारी बुराड़ी में आ जाओ, आपको दिख जाएगी टेक्नोलॉजी वाली रोड। हाँ अरे बहुत बढ़िया रोड बनाई है यार, तुम यहाँ से सीधा हवाई जहाज में पहुँच जाओगे, ऐसे हैं। बाकी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर आज आए हैं, किस चीज़ का सपोर्ट करने आए हैं? मेरे को ऐसा लगता है ना कि आधे से ज़्यादा लोग आ ही नहीं रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हमारा पेपर वगैरह नहीं है, ये हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं सोच पा रहे हैं ना अपने फ्यूचर के लिए, मानते चलिए अगर आप अभी नहीं कर पा रहे, तो जो आपका आने वाला फ्यूचर है, आप उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। क्या पता वो सोच रहे हो हमारा जेई नीट का वो देने के लिए, जब आपका एजुकेशन ही ठीक ठाक नहीं होगा तो आप क्या कर लोगे? आप तो उसके लिए भी प्रोटेस्ट नहीं उठा पाओगे। मैं 12th में। हाँ लग रहा है कि वो भी लीक हो जाएगा। पता नहीं सर, आप तो क्या ही कह सकते हैं। आगे क्या तैयारी है फिर करने की? अभी तो देखेंगे, लोग वगैरह सोच रहा हूँ मैं। वैसे तो मेरा सीएम बनना है थोड़ा। सीएम बनना है? हाँ तो सीजेपी में आप यहाँ पर आए हैं अपना सपना लेकर के सीएम बनना है आपको। वो तो मैं देख लूँगा सर। ये देखो, क्या करेंगे सीएम बन के? सुधारूंगा सर जितना हो सके, जो चीज़ें वगैरह है, जो कि हमारे बुराड़ी में भी काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो लोकल जो ग्राउंड लेवल पे है वहाँ पे काम करूँगा पहले तो मैं। आगे चल रहा है, नाम नहीं बता रहा, नाम नहीं बता, झंडे का अपमान कर रहा है, तिरंगे का, हमारे देश का उल्टा। झंडा कहाँ अपमान कौन कर रहा है? बाई मिस्टेक हुआ है, बाई मिस्टेक मारोगे ये बोल रहा है। अगर झंडा गलती से उल्टा लग गया उसको अपमान नहीं चाहेंगे झंडे का। अरे अपमान तू कर रहा है, अपमान नहीं चाहेंगे। नहीं कर रहे हो? अरे अभी भी तो आप अपमान कर रहे हो। देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये इसका चेहरा दिखा इधर, इसका चेहरा दिखा। ये देखो, ये आदमी है, ये हम झंडे का अपमान, झंडा छोड़, झंडे का अपमान नहीं सहेंगे हम। ये क्या नाम है इसका? सीधा करने दो। भाई ये पेपर में लिखा हुआ है, ये क्या है, हमेशा मेलोडी मेलोडी, इसकी बहन की, इसकी भाई की, सबकी पेपर लीक हो रही। समझ रहे हो? वो मेलोडी मेलोडी वाला जो मोदी जी गए थे ना, तो मेलोडी जी मेलोनी के पास में। पढ़िए पढ़िए आप, ये क्या कहना चाह रहे रागी सावंत, पढ़िए एक बारी। बता दिया ना, वो ये है ना, वो टॉपिक चल रहा था ना जो वायरल हो रही थी वीडियो, आज तक वाले भी मेलोडी मेलोडी कर रहे थे, उसका ग्राफ ऊपर पहुंचा दिया मेलोडी का, मेलोनी से मिलने के चक्कर में। तो ये क्या राजनीति है? ये मतलब मुद्दा है कोई? ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है भाई, ठीक है। ये पेपर लीक हो रहे हैं, बार बार पेपर लीक होते जा रहे हैं, ये मुद्दा है, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरी, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी कि आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे दो कि आप नहीं आओगे। मैं कह रहा हूँ जो भी इस भारत का व्यक्ति है ना, वो सब प्रोटेस्ट में आ सकता है, ठीक है। सभी आए, सबकी ज़रूरत है यहाँ पर भाई, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ इवन बीजेपी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए सपोर्ट के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो देश में बार बार पेपर लीक हो रहा है। पेपर मैं देख रहा हूँ, हाँ जी, लिखा हुआ है फ्रॉम यूएसए। ये ऐसा क्यों? ये फ्रॉम यूएसए भाई, देखो मैं इसके बारे में नहीं जानता, ये किसी ने ये बनाया है, उसका मतलब मेलोनी की उसका वो बनाया है। लेकिन आप इसे थोड़ा सा ये नहीं सकते हैं कि ये थोड़ा गलत है जो लिखा हुआ है? भाषा के बारे में अगर बात करें, हाँ भाषा तो गलत है, भाषा वो भी गलत है जो बीजेपी का आए दिन नेता बोलते हैं। भाषा वो भी गलत है कि आप देश में दंगा फैलाने के लिए उसको काट देंगे, उसको मार देंगे, भाषा वो भी गलत है। भाषा ये भी गलत है, इससे कहीं ज़्यादा भाषा वो गलत है। कई सारे हैं, कई लोग ऐसा है कि इस प्रोटेस्ट को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, आप कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? आप भी क्या एस्पिरेंट हैं? मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ, ठीक है, संगम बिहार से आया हूँ मैं। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि जो भी लोग यहाँ पर सपोर्टर, यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में आए हुए हैं, पेपर लीक के मुद्दे को देखकर आए हुए हैं, ठीक है, बार पेपर लीक हो रहा है, इस वजह से आ रहे हैं कि भाई रेजिग्नेशन चाहिए,
क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी हैं। मैं एस्पिरेंट होऊंगा जब भी आऊँगा मैं भारत का नागरिक हूँ ना, बस यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, इनके मतलब इनके घर वाले उनको पढ़ा लिखा कर पेपर लीक होते जा रहा है बार बार, तो मतलब उनके घर वाले आ जाएंगे तो आप उनसे ही बोलोगे आप एस्पिरेंट है, नहीं बोलोगे ना आप। आपसे एक सवाल मैं भी तो यही बात बोल रहा हूँ कि ये सवाल नहीं होना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपको सपोर्ट में आना चाहिए, बस बात खत्म है। आप सपोर्ट में आओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में आओ। और भाई अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, पूरी बीजेपी लेगी। क्यों आप उसको इतने दिन हो गए, इतने प्रोटेस्ट हो गए, अमृतसर में हो गया, लाहौर उसमें बेंगलोर में हो गया, ठीक है, जयपुर में हो गया, आपने देखा होगा किसी ने थप्पड़ मार दिया था। ठीक है, ये क्या चीज़ है? आप मतलब भंग करना चाहते हो, प्रोटेस्ट को बंद करना चाह रहे हो, ये गलत बात है। ठीक है, आप अगर प्रभावित होगा वही इंसान आएगा, और वो जो नहीं है वो भी आए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में उनके ही बच्चे आने वाले हैं। से आए हैं भैया? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूँ। पिछली बार डबली बजी थी जब इस प्रोटेस्ट में, तो आज़ादी के नारे लगे थे। जी, आज भी कुछ ऐसे ही सोच के आए होगे? जी नहीं, हम शांतिपूर्वक, और हमारा एक ही मुद्दा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। तो ये शांतिपूर्वक लग रहा है आपको? जी, हमें इसके बारे में नहीं पता। ये यहीं से उठाया मैंने। जी, हम नहीं, क्योंकि हमारा AISF से आए, तो कहीं उसमें आंसर नहीं, हमारा नहीं है। AISF से आप लोग आए हैं, क्या कुछ मांगे लेकर आए हैं, इस बारे में जानते हैं। और अभी जो ये चल रहा है, मैंने अभी वही पूछा कि पिछली बार ये डफली जब बजी थी, आज़ादी के नारे लगे थे। जी जी, तो आज़ादी के नारे मतलब ये नहीं है कि आज़ादी यानी बेरोजगारी से आज़ादी, शोषण से आज़ादी, और जो किसानों के साथ होने वाली बर्बरता है उनसे आज़ादी, जो किसान मर रहे हैं कर्ज के मारे उनसे आज़ादी। आज़ादी हम मांगते हैं ऐसे शिक्षा व्यवस्था जो भ्रष्ट हो चुकी है, जो पेपर रद्द हो रहे, इनसे आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं कि आप किस वे में लेके जाते हो, हमारा आज़ादी का मतलब ये होता है। तो देखिए, अभी पीछे की तरफ में प्रोटेस्ट आपको चलता हुआ दिख रहा होगा कि दीपके जो है, अभिजीत दीपके, वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनके साथ साथ सोनम वांगचुक जो है वो अभी संबोधन कर रहे हैं। यहाँ पर जो कॉकरोच यहाँ पर आए हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, नीट के लिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, इसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें आए हुए। अब जो लोगों से बातचीत करी वो भी आपने सुनी कि किस तरीके से लोगों ने अपनी बातचीत बताई। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर अराजकता फैलाने के लिए भी आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर जो ये शांतिपूर्ण धरना हो रहा है इसको कहीं ना कहीं उकसाया जाए, उग्र किया जाए, इस तरीके की कोशिश भी हो रही है। आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी कि डपलियाँ बज रही हैं, प्लेटें बज रही हैं, लोग अपनी अपनी बातें बता रहे हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें। और भारी तादाद में आज अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार सबके हाथों में तख्तियाँ दिख रही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात लगातार करी जा रही है यहाँ पर। और अब देखना ये होगा कि कल 21 तारीख को नीट के पेपर दोबारा से जो री एग्ज़ाम हो रहा है वो होने वाले हैं। क्या उस एग्ज़ाम को शांतिपूर्व सही से एग्ज़ाम करवा पाते हैं या नहीं, या फिर से नीट का पेपर जो री एग्ज़ाम है वो भी लीक हो जाता है। पूरी खबर आपने देखी, लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।